भारत के दुश्मन पाकिस्तान के लिए आफत का सबब बना तालिबान। भारत के सपोर्ट में वो कर डाला जिसकी नहीं थी उम्मीद। पाकिस्तानी सेना की वर्दी फाड़कर पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे रहा तालिबान। इधर दो मोर्चों पर छिड़ी जंग। शहबाज आसिफ के उड़े होश, अपने ही बनाए गजनवी को बताया लुटेरा। तालिबान ने दुनिया भर में कराई पाकिस्तान की फजीहत। इस्लामिक भाईचारे का दफन हुआ जनाजा। 20 साल तक अमेरिकी और नाटो फोर्सेस को छटाई धूल। अब पाकिस्तानी सेना को तालिबान दिखाएगा गुरिल्ला युद्ध का कमाल। खौफ में शाहबाज। जिस आग को पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ हवा दी, आज उसी आग के शोले खुद उसके दामन को जलाकर राख कर रहे हैं। जिस तालिबान को उसने अपनी नाजायज औलाद की तरह पाला पोसा, आज वही तालिबान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उसके सीने पर तांडव करने को तैयार है। डूरन लाइन से लेकर इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक इस वक्त जो खौफ और दहशत का माहौल है, वो किसी परमाणु बम के खतरे से कम नहीं है। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की धमकी देता था, आज खुद दो तरफ से ऐसे फंसा है कि उसकी रूह कांप रही है। एक तरफ उसका सनातन दुश्मन भारत है, तो दूसरी तरफ उसका अपना बनाया हुआ भस्मासुर तालिबान, जो अब उसके वजूद को ही मिटाने पर तुला है। पाकिस्तानी हुक्मरान टीवी चैनलों पर बैठकर गीदड़ भक्की दे रहे हैं कि हम दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर की हकीकत यह है कि तालिबानी लड़ाकों ने उनकी सीमा में घुसकर उनके 50 से ज्यादा सैनिकों को मारकर उनकी वर्दियां तक फाड़ दी हैं और पूरी दुनिया को उनकी औकात दिखा दी है। ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, ये उस झूठ और फरेब की सल्तनत के ढहने की शुरुआत है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये उस जहर का असर है जो उसने पड़ोसियों के लिए बनाया था और आज उसे खुद पीना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया ये सोचकर ही परेशान हो रही है कि चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका को छोड़कर कैसे तालिबान भारत से बेहद खुश है और भारत से तनाव बढ़ाने वाले पाकिस्तान को भारत के बाद खुद भी जवाब दे रहा है, वो भी जंग के मैदान में। वही अब तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इस बात को लेकर मीडिया के सामने कबूल रहे हैं। दोस्तों, हम आपको इस महाटकराव की पूरी कहानी परत दर परत समझाएंगे कि कैसे पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंसकर तड़प रहा है और कैसे भारत इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो उसने भारत के साथ किया। चलिए इस खूनी खेल की शुरुआत करते हैं उस सबसे ताजा और शर्मनाक घटना से जिसने पाकिस्तानी फौज की पूरी दुनिया में इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने इस्लामाबाद में बैठे जनरलों की नींद हराम कर दी है। दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों के एक खूंखार दस्ते ने अफगानिस्तान की सीमा को लांघकर पाकिस्तानी सरजमीं पर एक ऐसा कहर बरपाया है जिसकी गूंज कई सालों तक सुनाई देगी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह किया, बल्कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस हमले के बाद तालिबान ने जो किया वो पाकिस्तान के लिए मौत से भी बदतर बेइज्जती है। तालिबानी लड़ाकों ने मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां फाड़कर, उनके हथियार छीनकर कैमरों के सामने जश्न मनाया। वो तस्वीरें जिनमें तालिबान के पैरों के नीचे पाकिस्तानी फौज की वर्दी और स्टार्स कुचले जा रहे हैं, वो हर उस पाकिस्तानी के गाल पर एक करारा तमाचा है जो अपनी सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानता था। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तानी सेना के फटे हुए यूनिफॉर्म अब तालिबान के लिए एक ट्रॉफी बन गए हैं, जिसे दिखाकर वो पाकिस्तान को चिढ़ा रहे हैं और उसकी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है जिसने पाकिस्तानी सेना के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक जुल्म ढाती आई है। इस करारी हार और बेइज्जती के बाद जब इस्लामाबाद में हड़कंप मचा, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्री कैमरों के सामने आकर लीपापोती करने लगे। शहबाज शरीफ ने एक बेहद कमजोर और दबी हुई आवाज में कहा कि अगर अफगानिस्तान हमारी शर्तों को मानता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, ये वो पाकिस्तान है जो भारत को हर दूसरे दिन परमाणु हमले की धमकी देता है। आज वो तालिबान के सामने शर्तों पर बातचीत करने की भीख मांग रहा है। शरीफ ने कहा, गेंद अब उनके तालिबान के पाले में है। ये बयान पाकिस्तान की लाचारी और बेबसी को चीख चीख कर बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान अब उस स्थिति में नहीं है कि वो तालिबान पर कोई एक्शन ले सके। वो बस ये उम्मीद कर रहा है कि तालिबान उस पर रहम खाए। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक टीवी डिबेट में पहुंचे।
जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या भारत के साथ भी सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बेशर्मी से सीना चौड़ा करके कहा, हाँ, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन हम 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारी रणनीति तैयार है, जिस पर मैं सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता। ये बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पिटा हुआ पहलवान अखाड़े के बाहर आकर अपनी झूठी ताकत का दिखावा कर रहा हो। जिस देश की सेना को तालिबानी लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हों, वो देश भारत और अफगानिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने का ख्वाब देख रहा है। ये बयान पाकिस्तान के अंदरूनी डर को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। वो अपने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अब उसकी स्ट्रेटेजिक डेथ बनती जा रही है। और इसी बौखलाहट के बीच पाकिस्तान की एक और ऐसी हरकत दुनिया के सामने आई है, जिसने उसके वैचारिक खोखलेपन और ऐतिहासिक झूठ की पोल खोल कर रख दी है। ख्वाजा आसिफ का ही एक पुराना वीडियो तालिबान ने खोद निकाला है और उसे वायरल करके पाकिस्तान की जमकर फजीहत की जा रही है। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ कहते सुने जा सकते हैं कि महमूद गजनवी तो एक लुटेरा था, वो अफगानिस्तान से आया था और यहाँ लूटमार करता था। हमने उसे हीरो बना दिया है, लेकिन मैं उसे हीरो नहीं मानता। अब इस बयान की विडंबना देखिए। ये वही पाकिस्तान है जिसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक का नाम गजनवी हत्फ-3 रखा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी मुस्लिम पहचान और गौरव को महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों से जोड़ता है। और आज उसी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि उनका नेशनल हीरो दरअसल एक लुटेरा था। तालिबान ने इसी वीडियो को हथियार बना लिया है। वो पाकिस्तानियों से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारा हीरो एक लुटेरा था, तो तुम किस मुंह से खुद को एक सम्मानित कौम कहते हो? तालिबान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि असली अफगानी और इस्लामी योद्धा तो वो हैं, जबकि पाकिस्तानी तो सिर्फ नकलची और झूठे हैं, जिनका अपना कोई इतिहास, कोई पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पाकिस्तान की उस पूरी बुनियाद पर हमला है जो उसने नफरत, झूठ और नकली इतिहास पर खड़ी की है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने किन झूठों पर यकीन करे और किन को छोड़े। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार पर, यानी भारत। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत इस पूरे तमाशे को बड़ी खामोशी और गहरी रणनीति के साथ देख रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न सच होता दिख रहा है। भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, वो लगातार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। पहली वजह है कूटनीति और व्यापार। तालिबान जानता है कि अगर उसे दुनिया में अपनी सरकार को मान्यता दिलानी है और अपने देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो उसे भारत जैसे बड़े और स्थिर देश के साथ की जरूरत होगी। भारत ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास को फिर से खोलकर और मानवीय सहायता भेजकर तालिबान को सकारात्मक संकेत दिए हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण वजह है पाकिस्तान से बदला। तालिबान ये कभी नहीं भूला है कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सालों तक उन्हें अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, उनके नेताओं को मरवाया और उनके आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश की। आज जब तालिबान के हाथ में सत्ता है, तो वो पाकिस्तान से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत से हाथ मिलाना। तीसरी वजह है TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अफगानी तालिबान TTP को अपना वैचारिक भाई मानता है और उसे अपनी जमीन पर पनाह देता है। यही TTP पाकिस्तान के अंदर हजारों आतंकी हमले कर चुका है और पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तालिबान इस TTP कार्ड का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है और उसे अपनी शर्तों पर झुकाता है। यही वो 2 फ्रंट वॉर है जिससे ख्वाजा आसिफ की रूह कांप रही है। एक ऐसा मोर्चा जहां भारत की ताकतवर सेना खड़ी है और दूसरा ऐसा मोर्चा जहां उन्हीं के पाले पोसे खूंखार आतंकी जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानते। तो सवाल उठता है कि क्या सचमुच पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है? अगर सैन्य ताकत की बात करें तो कागज पर पाकिस्तानी सेना तालिबान से कहीं ज्यादा मजबूत दिखती है। पाकिस्तान के पास टैंक हैं, लड़ाकू विमान हैं, आधुनिक हथियार हैं और सबसे बढ़कर परमाणु बम हैं। लेकिन तालिबान के पास वो चीज है जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं के पास नहीं होती। वो है बिना किसी डर के लड़ने और मरने का जज्बा। तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिका और नेटो की सुपर पावर फौजों को
20 साल तक धूल चटाई है। वो उस पहाड़ी और मुश्किल इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वो गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं। अगर जंग छिड़ती है तो ये एक पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, ये एक ऐसा खूनी संघर्ष होगा जहां पाकिस्तानी सेना को अपने ही बनाए हुए दलदल में फंसकर मरना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि वो एक हफ्ते की जंग का खर्च भी नहीं उठा सकता। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, देश में महंगाई आसमान छू रही है और वो भीख के कटोरे लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। ऐसे में एक और जंग छेड़ना पाकिस्तान के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। इसलिए भले ही एक घोषित युद्ध न हो, लेकिन एक अघोषित प्रॉक्सी वॉर पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें तालिबान टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को हजार घावों की वही नीति छका रहा है जो पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। तो इस पूरी कहानी का लब्बोलुआब क्या है? ये पाकिस्तान के उस रणनीतिक सिद्धांत का अंत है जिसे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता था। वो अफगानिस्तान को अपनी जागीर समझता था, एक ऐसा पिछवाड़ा जहां वो भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे सके। लेकिन आज वही अफगानिस्तान उसके लिए एक ऐसा रणनीतिक जाल बन गया है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन है। ये इस्लामिक भाईचारे के उस झूठे नकाब का उतरना है जिसे पहनकर पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताता था। आज एक इस्लामिक मुल्क अफगानिस्तान ही उसके खून का प्यासा है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जो देश नफरत और आतंकवाद के बीज बोता है उसे अंत में उसी की फसल काटनी पड़ती है। भारत ने हमेशा शांति और विकास का रास्ता चुना, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंक और धोखे का। आज नतीजा सबके सामने है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनने की कगार पर है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का पतन अब निश्चित है? और क्या तालिबान के साथ भारत की दोस्ती इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।